पेरेंट्स प्लीज़ 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 अपने बच्चे पे नज़र गुज़र रखो। स्लाइटली चेंज नज़र आता है आपको, प्लीज़ प्लीज़ गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट एनीबडी, इट्स नॉट नेसेसरी मी, इट्स सो मेनी डॉक्टर्स आउट देयर, साइकोलॉजिस्ट हु आर डेस्परेट टू हेल्प। जो सवाल आपने मुझसे पूछा, अगर मैं बैक वही सवाल आपसे पूछूंगी कि क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है, आपको नज़र आ रहा है, जहाँ आपसे सवाल आप क्या करें, क्या आप किसी बच्चे को नशे में जब देखते हैं उसको रोकते हैं या उसके घर में जाके बोलते हैं? आई वुड ओनली से द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड इतनी है, सप्लाई बढ़ती जा रही है, सप्लाई जितनी बढ़ेगी उतनी डिमांड बढ़ेगी। वी हैव टू वर्क ऑन डिमांड एंड सप्लाई। या तो फितरतन जब आप मर्द की बात करते हैं ना, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मर्द थे और उनकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। फितरतन मर्द ज़ात वो ज़ात होती है जो तहफ़्फ़ुज़ देती है अपनी कौम को, अपनी औरतों को, अपनी मुल्क को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुवारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। हर साल या हर रोज़ हम सुनते हैं कि ड्रग्स की वजह से कितनी ज़्यादा अभी यहाँ पे समाज में जो है वो बिदात फैलती जा रही हैं और ख़ासकर ड्रग्स जो है वो कितना ज़्यादा फैला जा रहा है और उस पर बहुत सारे लोग तो काम कर ही रहे हैं, सरकार भी बार बार ये दावे कर रही है। लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत आज मौजूद है, इन्होंने जितना काम किया है वो हम सब लोग जानते हैं, जितना ये ड्रग्स के अगेंस्ट काम कर रही है और आज ये कुपवाड़ा में है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि टैलेंट हंट हो ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए। और ये जो उस पर काम कर रही हैं लैला कुरैशी जी, और इनके साथ हम बात करना कर ले। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। जब हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका एक वीडियो मैंने पहले भी देखा था जहाँ पे आपने कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो तो उतना कुछ नहीं कर रही है जितना वो कह रही है, अड्डा जो है उससे ज़्यादा हो सकता है जितनी गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन दो सवाल इसी में, एक ये कि क्या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है आप तो मार्क नहीं कर रही है, और दूसरा है कि आप उस पर ऐसा किस तरह से काम कर रही है? जो सवाल आपने मुझसे पूछा, अगर मैं बैक वही सवाल आपसे पूछूंगी कि क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है, आपको नज़र आ रहा है? जब आप गूगल पे ये सर्च करते कि रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ है तो कहाँ है। अगर आप गवर्नमेंट कह रहे हैं कि 17 लाख है, चलो मान लिया, हम कह रहे 17 नहीं, चलो 10 ही लाख है, हम कम ही मानते। 10 लाख नौजवानों के लिए जो नशे में हैं, उनके लिए सिर्फ नशा मुक्त अवेयरनेस, उनका इलाज कहाँ है? ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे ये नया बोला गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर ऑपरेशनल करेंगे, कहीं भी ऑपरेशनल नहीं है। दे आर नॉट प्रॉपर साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और एनी थेरेपीज और एनीथिंग, एनी इक्विप्ड बिल्डिंग फॉर दीज एडिक्ट्स और फॉर दीज पेशेंट्स। सो व्हाट आर यू डूइंग? ये सवाल मेरा भी आवाम से और उनसे है कि क्या हो क्या रहा है। ये नंबर बढ़ता जा रहा है, ना ये कंट्रोल है ना ये कम हो रहा है, तो नेचुरली कुछ नहीं हो रहा है, इट्स ऑब्वियस। बट देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? जो हम कह रहे हैं गवर्नमेंट को पार्ट को छोड़ के, लेट्स क्वेश्चन देम, दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन आई हैव ऑलवेज, मैंने आज भी मेंशन किया और हमेशा मेंशन कर दी, द सॉल्यूशन इज अस ऑल, वी ऑल। वी कैन नॉट कीप ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, द पुलिस और एनीवन एल्स कि ये बढ़ रहा है, आप कुछ नहीं करें, आप कुछ। हम खुद क्या करें? मैं आपसे आप क्या करें? क्या आप किसी बच्चे को नशे में जब देखते हैं उसको रोकते हैं या उसके घर में जाके बोलते हैं या उसके लिए इलाज ढूंढते हैं या उसको गले लगाते हैं? ऐसा कुछ होता नहीं है। हम में खुद कमियां हैं। मेरे रिहैबिलिटेशन सेंटर में सिर्फ 25 लड़कों की कैपेसिटी है, 25 लड़के आउट ऑफ 17 लाख। ये वही बात होगी कि मैं आग में अपनी चोंच से हल्का हल्का पानी फेंक रही हूँ और वहाँ से सिर्फ कोयले आ रहे हैं, दैट्स इट। और कुछ हो ही नहीं रहा है। सारी आवाम जो है उनको एक साथ आना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। बिफोर अदर एस्पेक्ट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं कि ड्रग्स कहाँ से कैसे वगैरह इंक्लूड हो रहा है, छोड़ के व्हाट डू यू थिंक कि अदर क्या रीजंस ऐसे हैं कि ड्रग्स में जो है नौजवान इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा अभी जो डाटा आया उसमें लड़कियों की तादाद तो लाखों में है, लड़कों की तो है ही, लड़कियों की तादाद भी लाखों में है। व्हाट डू यू थिंक कि क्या कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स रहते हैं कि ये लोग जो फोर्स उसमें हो जाते हैं? देखिए, देयर आर मेनी रीजंस इफ़ यू वांट टू ऑप्ट ड्रग्स एंड देयर आर नो रीजंस इफ़ यू डोंट वांट टू ऑप्ट ड्रग्स। रीजंस में अगर मैं चलती रही तो इट विल बी हैवी डिस्कशन। आई वुड ओनली से द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड इतनी है, सप्लाई बढ़ती जा रही है, सप्लाई जितनी बढ़ेगी उतनी डिमांड बढ़ेगी। वी हैव टू वर्क ऑन डिमांड एंड सप्लाई। या तो हमें डिमांड कम करनी, सप्लाई बंद हो जाएगी, या तो सप्लाई बंद करना, डिमांड बंद हो जाएगी। वन ऑफ द टू, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। आप कह रहे हैं चलो नज़रअंदाज किया, कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, किधर से जा रहा है, बट ये एक सवाल है, कहाँ से आ रहा है, यहाँ क्यों रुक रहा है, किधर बच्चों पे पहुंच रहा है? हर चौराहे में, एंड आई से दिस वेरी ब्लंटली एंड ओपनली टू एनीबडी हु इज लिसनिंग टू मी, हर चौराहे पे 10 पेडलर्स है। मैं एड्रेस देती हूँ, जाओ पकड़ लो, कोई नहीं पकड़ता है। क्या होता है? देन दे से वेल वी कैन नॉट केटर दीज पेशेंट्स। व्हाई नॉट? व्हाई डोंट यू हैव अ मेडिकल फैसिलिटी इवन इन योर jail, even in anywhere else? Why?
Why aren't the schools working? Why एक छोटा सा किट आता है जिसको हम UDS कहते हैं, वो क्यों नहीं हो रहा है हर जगह? I'll give you the names of colleges, schools, tuition centers, anywhere जहाँ drugs होता है, go and finish it. 2 मिनटों का काम है, but the problem is we are not doing it. हम इस वबा से बहुत दूर है, हम इस चीज़ से बहुत दूर है और कोई इस चीज़ में हाथ नहीं डालना चाहता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट तो हम सभी ने इस साल पढ़ी ही कि इन्वेस्टिगेशन, जो इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन थी इंडियन एक्सप्रेस की, उससे ये पता चल रहा है कि जो डी एडिक्शन सेंटर्स है जिनकी आप बात कर रही हैं, उसकी तादाद भी जो है उसी लेवल पे जानी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। सेकंड ऑप्शन एज सच इमीडिएटली आपको क्या लग रहा है? टिल वी आर प्रेशराइजिंग गवर्नमेंट कि आप यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स लगा रहे हैं या लगा लीजिए, हम उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। टिल दैट व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या कुछ और हो सकता है? एटलीस्ट बचाया, अगर उनको उस लेवल पे नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम दूर तो रखा जा सकता है। देखिए, ड्रग डी एडिक्शन जब आ भी जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट्स में, ड्रग्स नहीं रुकेगा, क्योंकि आप बच्चे को सिर्फ 7 दिन रखते। 10 साल की एडिक्शन को 7 दिन में कहाँ से ख़त्म करोगे? देर आर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फॉर दैट। यू हैव टू हैव अ रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ हम एक बच्चे को 3 से 6 महीने रखें और उसके बाद उसको एम्प्लॉय दे या कोई रीज़न दे टू लिव। दीज पीपल दे लूज़ होप जब वो ड्रग्स में जाते हैं। जो उनका वो स्ट्रगल होता है, रोज़ माल ढूंढना, रोज़ इंजेक्शन करना, घर वालों से लड़ना, ये बहुत मुश्किल है एक बच्चे के लिए भी जो उस ड्रग्स में, वो रोज़ सोचता मैं छोड़ूं, रोज़ उसकी जंग फेल होती है। तो उस बच्चे को उम्मीद ज़िंदगी की देने के लिए वी ऑल हैव टू वर्क, वी ऑल हैव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, वी ऑल हैव टू जनरेट एन एक्सेप्टेंस कि भाई ये बच्चे हमारे हैं, ये नस्ल हमारी है, ये जनरेशन हमारी है, इनको हमें ही ठीक करना है। इट्स सिंपल। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के बावजूद भी हाउ मेनी पीपल विल वर्क देयर? हाउ मेनी? मैं खुद जब एम्प्लॉयज़ ढूंढती हूँ मुझे नहीं मिलते, देयर स्कैर्ड। सो नॉर्मलाइजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। वी शुड बी नॉर्मल कि भाई नहीं, ड्रग्स है, अपने आप ख़त्म हो जाएगा जब हम एक साथ आएंगे। मुझे एक्चुअली ये बात इसलिए जहन में आ रही है, और एक सवाल है, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन पंजाब और मैंने वहाँ पे देखा है कि क्या कुछ हो रहा है कि बाप जो है वो खुद ही बच्चे को बाद में लेके दे रहा है क्योंकि उसकी हालत क्या हो जाती है। वैसे एनीवेयर एल्स आप भी ऐसे किसी केस से मिले होंगे, डेफिनेटली आप लड़के लड़कियों सबसे मिलती हैं। मैं आपसे ये सवाल इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि बॉयज़ का हमने देखा है फितरतन जो होते हैं, जैसे सिगरेट मान लीजिए, शराब मान लीजिए, फितरतन वो जो है थोड़ी सी इसमें पड़ जाते हैं, काइंड ऑफ हम कहेंगे अयाश परस्ती। लड़कियों का हमारे समाज में ऐसा हमने नहीं देखा है। अब जो चेंजेस हैं उसमें क्या रीज़न हो सकता है? बिकॉज आई वांट टू नो दिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि हम जो कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव सोसाइटी है, ओके, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि नहीं इतना भी, क्योंकि ये तो एक्सट्रीम बोल्ड स्टेप है, बोल्ड नॉट पॉजिटिव बट नेगेटिव में तो एक्सट्रीम स्टेप है। आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ रीजंस बन सकते हैं कि इसकी तरफ पुश हुए? देखिए, पहले तो मैं बताऊँ, फितरतन जब आप मर्द की बात करते हैं ना, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मर्द थे और उनकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। फितरतन मर्द ज़ात वो ज़ात होती है जो तहफ़्फ़ुज़ देती है अपनी कौम को, अपनी औरतों को, अपनी मुल्क को। तो फितरतन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मर्द जा रहा है ड्रग्स में तो जाने दो क्योंकि इसकी फितरत रहती है, वैसा नहीं है। रही बात अब औरतों पे जब आते हैं, तो जब रिलेशनशिप्स इस वक्त बहुत कॉमन है, यू नो, बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। जब लड़का होता है वो प्यार होता है, क्या होता है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, बट जब लड़का होता है ड्रग्स में, वो उस अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर या वट एवर यू कॉल इट, आई डोंट नो वॉट रिलेशनशिप इट इज़, वो उसको भी इन्वॉल्व कर देता है। एंड देन वो इतना इन्वॉल्व हो जाती है दैट शी बिकम्स अ कैरियर। स्कूटी अक्सर लड़कियों की, मेरी भी जब स्कूटी में होती है, गाड़ी में मेरी भी चेकिंग नहीं होती है। इवन आई कैरी ड्रग्स, नोबडी इज़ गोना चेक मी बिकॉज आई एम अ फीमेल एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन गेट अवे। तो लड़कियाँ कैरियर्स बन जाती है, लड़कों पर अभी ज़्यादा नज़र है, लड़कियाँ कैरियर्स भी बन जाती। कैरी करते 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 वो एक फ्लिप ऑफ माइंड होना चाहिए कि भाई ट्राई करो। जब वो ट्राई होता है बस वो उस दलदल में फंस जाती है। सो देर आर मेनी रीजन जिस वजह से लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं। एंड देन आई डोंट कंसिडर दिस जेंडर बायस्ड। ड्रग्स इज़ ड्रग्स। आप इसको सिर्फ यूथ का नहीं, देर आर ओल्ड पीपल इन आवर सेंटर्स 50 प्लस जिनके बच्चे उनको आके यू नो एडमिट करते। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है नॉर्मलाइजिंग द सिगरेट एंड अल्कोहल। आई नो, you know, alcohol, wine shops are very common now, but what are you doing to prevent it? अगर एक छोटा बच्चा who is below 18 is coming to buy you know whatever bottle of alcohol, are you stopping? Are you watching? No. So वो नॉर्मलाइज जब होता है तो नेचुरली बाकी चीज़ें भी नॉर्मल है। आप सिगरेट नॉर्मलाइज करेंगे, तंबाकू भी होगा। आप अल्कोहल करेंगे, चरस भी होगा। आप चरस करेंगे, हीरोइन भी होगा। हीरोइन करोगे, ये बाकी चीज़ें भी होंगे, कफ सिरप्स भी होंगे। यू आर नॉर्मलाइजिंग एवरीथिंग। चलिए, मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगी, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं,
ख़ास तौर से पेरेंट्स जो वो छोटे बच्चों पे नज़र रख रहे हैं, आपकी क्या मैसेज है उन सब के लिए? पेरेंट्स प्लीज़ 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 अपने बच्चे पे नज़र गुज़र रखो। स्लाइटली चेंज नज़र आता है आपको, प्लीज़ प्लीज़ गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट एनीबडी, इट्स नॉट नेसेसरी मी, it's so many doctors out there, psychologists who are desperate to help, psychiatrists, people, please don't hide it. जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा और उतनी बर्बादी होगी। तो बर्बादी अगर बचानी है तो प्लीज़ टेक एन एक्शन और अपने बच्चों को अपने सामने नज़र गुज़र रखो। प्लीज़ डोंट गिव देम द अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल, कार, बाइक, एवरीथिंग, मनी। हमारे टाइम पे I am today like I have an 8-year-old baby. I bought my car this year because I've never got a car from my father. And I appreciate that today that I come from that family जो इतनी strict थी, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ it's because of that. हर बाइक दे देते हैं भाई, अभी बच्चा 15 साल का होता नहीं है, बाइक दे दो, गाड़ी दे दो, why? क्या कारोबार है बच्चे का? पैसे दे दो 2000, 3000, 4000, why are you spoiling your own? आप अपने हाथों से बच्चे को आग लगा रहे हो और फिर बुझाने के लिए कोई नहीं आता है। That's it. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।